अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है खुर्शीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अफ़कार खुर्शीद, जिसमें मैं आपके लिए कोई ना कोई अच्छी बात, कोई अच्छा मैसेज, कोई अच्छे ज़रबुल मिसाल, कोई अपनी डायरी से इक़्तिबासात में से कोई एक सेलेक्ट करके पेश करता रहता हूँ। नाज़रीन, इंसान ख़ुद अज़ीम नहीं होता, बल्कि उसका किरदार, उसका रोल, उसकी मेहनत, उसकी सोच, उसका जज़्बा, उसका मज़हब उसको अज़ीम बनाता है। हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आपके सामने हैं, जिसने मेहनत की, जिसने अच्छी सोच रखी, अच्छी नीयत रखी, काम किया, वक्त का इस्तेमाल किया, वो कहाँ पे है। और जिसने मेहनत नहीं की, बुरी सोबत अख्तियार की, नशे में पड़ गए, काम चोरी में पड़ गए, सुस्ती में पड़ गए, काली में पड़ गए, और वो किधर है। इसी तरीके से दुनियावी लिहाज से हो या उखरवी लिहाज से, आपके सामने दुनिया का हर बंदा जो इस वक्त मौजूद है, अपना कोई रोल, अपना कोई किरदार छोड़ के जा रहा है। कोई प्रोफेसर बन के जा रहा है, कोई आलम बन के जा रहा है, कोई डॉक्टर बन के जा रहा है, और कोई MNA बन के जा रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहा है, कोई आर्मी अफसर बन रहा है, कोई मेडिकल अफसर बन रहा है, और कोई मजदूरी करते करते दम तोड़ जाता है, और कोई नशा करते करते दम तोड़ जाता है। अफसोस की बात यह है कि इंसान ऐसे मौके में बड़ा बेबस होता है कि किसी को बुरे काम से रोकना भी मुश्किल हो गया है। एक हदीस के मुताबिक बुराई को हाथ से रोकना चाहिए। अगर हाथ से नहीं रोक सकते, ज़बान से रोकें, और ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो कम अज़ कम दिल से उसको बुरा समझे। और ये ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा होता है। मेरी गुजारिश ये है, मेरा मैसेज ये है कि अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग आपके, जो आपके किरदार बनाने में, अपने किरदार बनाने में आपके सोसाइटी का किरदार ऊपर लेके जाने के बजाय उसको पीछे लेके जा रहे हैं, खुदारा उनको समझाने की कोशिश करें। बहुत नुकसान होता है एक बच्चा जब ज़ाया हो जाता है, तो मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत दुख होता है। एक ऐसा बच्चा जिसको हम डॉक्टर भी बना सकते थे, इंजीनियर बना सकते थे, आर्मी अफसर बना सकते थे, आलम बना सकते थे, बहुत कुछ दुनिया में उससे करवा सकते थे। वो बच्चा जब नक्के पे बैठ के कुछ सूटा लगा रहा होता है तो दिल खून के आंसू रोता है कि ये भी किसी का बच्चा है। और इसको लगाने वाला कौन है? क्या वो उससे अल्लाह ताला नहीं पूछेगा? मेरी गुजारिश है नौजवानों से कि नौजवानों, ये टिकटॉक का टाइम नहीं है आपका। नौजवानों, ये नशे का टाइम नहीं है आपका। नौजवानों, ये अय्याशू का टाइम नहीं है आपका। नौजवानों, ये सुस्ती और कायली का टाइम नहीं है आपका। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, मुल्क की जिम्मेदारी भी है, अपने इलाके की जिम्मेदारी भी है। आने वाले वक्त में आपके पर बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी होगी। अब क्या जवाब देंगे अपनी औलाद को जब शाम को वो आपसे खाना मांगेंगे, तो स्कूल जाते हुए फीस मांगेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? कभी सोचा है आपने? 18 साल से लेके
30 साल तक जिसने अपना कैरियर स्टार्ट करना है वो कर लेता है। उसके बाद दिन ब दिन बंदे के चांसेस कैरियर बनाने के, किरदार बनाने के कम होते जाते हैं। उस मालिक के कायनात को क्या जवाब देंगे? दो तरह की मेहनत है। एक आखिरत को हासिल करने के लिए दुनिया में चिराग जलाने होंगे, दुनिया में किरदार अदा करना होगा, नमाज पढ़नी होगी, रोज़ा रखने होगा, दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखना होगा, और बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए दुनियादारी भी करनी होगी। क्या जवाब दोगे? कोई नहीं है समझाने वाला आपको। नौजवानों, प्लीज़ मेरी गुजारिश है आपसे कि संभल जाओ, समझ जाओ, इन अय्याशों से निकलो। और सबसे बड़ी बीमारी औरत, जिसके पीछे आप जिंदगियां तबाह कर रहे हो, कोई हकीकत नहीं है। औरत के मामले में मैंने 2-4 वीडियोस पहले भी अपलोड किए हैं, उनको ज़रा देखें कि हम किस हद तक जा चुके हैं और हम कितना नुकसान कर चुके हैं। इस वक्त को अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो इधर से ही बड़े बड़े अजीम लीडर बनते हैं, आलम बनते हैं, फाजिल बनते हैं, और इसी वक्त को ज़ाया कर दिया जाए तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। नौजवानों, समझ जाओ, बुजुर्गों इन नौजवानों को समझाओ, छोटी उम्र में मोबाइल ना दें इनको। ये टिकटॉक, ये गेमें तबाह कर रही हैं, अजनबियत पैदा कर रही हैं, एक दूसरे से दूर कर रही हैं हमें, रिश्तों का पता नहीं है। एक ज़माना था कि लोग दूर दूर से चल के अपने रिलेटिव्स को मिलने आते थे। आज मोबाइल हाथ में है लेकिन कॉल करना गवारा कोई नहीं करता। इतने बेहिस हो गए हैं। किधर गए हमारे रिश्ते, किधर के रिश्तों के प्यार, किधर गई अपनाइयत? और हम ये समझते हैं कि हम ये बच्चों को आज़ादी दे रहे हैं। नहीं, नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये बच्चों की आज़ादी इस तरह की नहीं होती। आज़ादी ये है कि खाना दें आप उनको, राइश कंफर्टेबल दें, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, दीनी तालीम दें, दुनियावी तालीम दें। ये आज़ादी है। ये आज़ादी नहीं है कि आईफोन लेके 10 साल के बच्चे को दे दें। ये आज़ादी नहीं है कि उसको नमाज का भी ना बोलें। ये आज़ादी नहीं है कि आप स्कूल जाने के लिए ना बोलें। ये आज़ादी नहीं है कि हम उसे कहें जी कि सुबह सर्दी है तुम ना उठो, नमाज ना पढ़ो। ये आज़ादी नहीं है कि हम उसे कहें कि जी बाज़ार से सामान ना लाओ, तुम्हारी शान कम हो जाएगी, तुम एक अमीर बाप के बेटे हो। ये आज़ादी नहीं है कि तुम दुआ के लिए उसको ना बोलो। आज का दौर में देख रहा हूँ तो बड़ी तशवीश होती है कि आज हम कैसी औलाद तैयार कर रहे हैं। एक हदीस के मुताबिक जब एक इंसान मर जाता है तो उसकी कब्र पर औलाद को चाहिए कि इतनी देर ठहरें जितनी देर एक ऊँट को ज़बह करके तकसीम नहीं किया जाता। कितने लोगों की औलादें खड़ी होंगी? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा ना। किसी ने कुछ भी नहीं करना है। इंसान तूने खुद ही कुछ करना है। आगे के लिए खुद ही कमाई करनी है। इंसान होना अजमत नहीं है। इंसानियत के लिए कारनामे, किरदार, वो इंसान को अजीम बनाते हैं। कद के हिसाब से छोटे बड़े की कोई हैसियत नहीं है। दौलत के हिसाब से छोटे बड़े की कोई हैसियत नहीं है, जिसको हम बहुत कुछ समझ चुके हैं। प्राडो बाजारों लेके घूमना कोई बड़ापन नहीं है, ये वक्ती शान शौकत है। सब कुछ इधर रह जाएगा। लेकिन
अल्लाह की पकड़ जब आएगी तो फिर खुदा ताला हमें माफ़ करे, हमें हिदायत दे और अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए, अच्छा किरदार अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए, इस दुनिया में मेहनत करने की तौफीक अता फ़रमाए, रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फ़रमाए। और स्पेशली मैं एक बार फिर बोलूँगा उन भाइयों को, बुज़ुर्गों को कि अपनी औलाद की तरबियत में बहुत बड़ी गफ़लत कर रहे हो, अपनी औलाद की तरबियत में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप बेड पे लेटे होंगे, बेटा मोबाइल के साथ लगा होगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, बेटा नौकर रखने की कोशिश करेगा, खुद आपको टाइम नहीं देगा। देख लें, वक्त दूर नहीं है, बड़ा मुश्किल वक्त होगा, बड़ी तकलीफ़ होगी आपको। औलाद की तरबियत कर लें, इनका किरदार बेहतर करें और बच्चे को भी मैट्रिक के बाद समझ जाना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है, मैंने कितनी मेहनत करनी है। उम्मीद है आप लोग मेरी इस रिक्वेस्ट पे ज़रूर गौर करेंगे और अपने बच्चों से काम करवाएं, अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाएं, अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें, अपने बच्चों से खिदमत करवाएं। आज नहीं करवाएंगे तो कल जब उसकी अनाज डेवलप हो जाएगी तो फिर कोई कोई बच्चा आपकी खिदमत नहीं करेगा। आप जो दर्द, तकलीफ़, बेड पे बीमार पड़े झेल रहे होंगे, उसका एहसास उसको नहीं होगा। खुदारा खुदारा खुद भी अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें और अपनी औलाद की डायरेक्शन भी ठीक करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हमें हमारे किरदारों से पहचाने, हमारे किरदार अच्छे करने की तौफीक दे, हमें औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे और हमें सीधा रास्ता दिखाए, इस दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब करे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक मिशन है और वो मिशन ये है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी बात समझा सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। जो खामियां मुझ में थी वो खामियां मैं आपको बताऊं कि आप ना करें, जो कमज़ोरियां मुझ में थी वो आपसे दूर कर सकूं। बातें तो सुन लेते हैं कि लेकिन बातों का असर हम पे नहीं होता। बातों की तय में कौन सी बात होती है ये हमें नहीं पता होता। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हमें अच्छे से अच्छा किरदार बनाने की तौफीक दे।